विविध भारती से पेश है कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार और सभी को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। विजयादशमी, दशहरा, असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व, और इसीलिए आज हमने विषय रखा है जीत। और हम आपकी जिंदगी के संघर्ष को जानना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने किस चीज पर जीत हासिल की, अपनी बुरी आदतों पर, अपने आलस्य पर, अपने संघर्ष पर आपने किस तरह किया अपने ख्वाबों का पीछा। और इसके साथ साथ आज हम विजयादशमी की यादें भी बांटेंगे। हमारे बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं और वो हमें बताना चाहते हैं कि भाई उनकी जो यादें हैं दशहरे की, पुराने जमाने की, बचपन की, वो किस तरह की हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी का संघर्ष आपको जीने की ताकत देता है, आपके चेहरे पर मुस्कान लाता है और जीवन की संतुष्टि के लिए मेहनत और संघर्ष बहुत जरूरी है। उन्होंने लिखा है कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। और इसके अलावा दशहरे की बहुत सारी बधाइयां हमारे अलग अलग श्रोताओं ने दी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में रावण से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। मंदसौर को रावण का ससुराल माना जाता है। यहाँ रावण की पूजा की जाती है और उसको सम्मान दिया जाता है। रावण की 41 फीट ऊंची पक्की प्रतिमा है यहाँ पर, और दशहरे के दिन राम और रावण की सेना का प्रतीकात्मक युद्ध भी होता है। दिलचस्प जानकारियां हैं ये हमारे श्रोताओं की भेजी हुई। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि मंदसौर में काफी समय हम पापा की सर्विस के दौरान रहे और दशहरे के दिन हम पहली बार पापा के साथ रावण दहन देखने के लिए गए थे। तो वहां देखा कि स्थायी सीमेंट का रावण बना हुआ था जिस पर आकाशीय बिजली गिरने से दरार आ गई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि बचपन का दशहरा और आज के दशहरे के बीच बहुत लंबा अंतराल हो गया है। उस दशहरे में ललक रहती थी, नए कपड़े सिल जाते थे, शाम को मम्मी पापा के साथ मेला देखने जाते थे, समोसे, गोलगप्पे, जलेबियां, बहुत तरह के चूरन, खिलौने, और बचपन में रामलीला जो है वो सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र होती थी। शाम को जल्दी जल्दी खाना बन जाता था। और इसके अलावा इन्होंने ये लिखा है कि सभी लोग रामलीला के लिए जमा हो जाते थे और रामलीला देखते थे। तब ये समझ में आता था कि राम भगवान हैं, रावण राक्षस हैं और राक्षस की मौत जरूर होनी चाहिए। बहुत सारे अन्य श्रोताओं ने भी रामलीला की यादें बांटी हैं। तो क्यों ना आज के इस कार्यक्रम का आगाज एक फिल्मी रामलीला से की जाए। आप बताइए कि ये किस फिल्म का गीत है। हमरे मनोरथ पूरे करना, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। तुम चाहो तो पल भर में बन जाए अपने बिगड़े का। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम।
नतमस्तक कहा फिर सीता से, तुम इसके बाहर मत जाना, तुम इसके बाहर मत जाना, तुम इसके बाहर मत जाना। रघुवर के गुण गा मेरे, हम रघुवर के गुण गा मेरे, ओ रघुवर के गुण गावे रे, हम रघुवर के गुण गा मेरे, हम रघुवर के गुण गा मेरे। अलख निरंजन। रावण चतुर खिलाड़ी आया बन के भिखारी, आया बन के भिखारी, बोला भिक्षा दीजिए माई, सीता जी को दया आई, सीता जी को दया आई। ओ, जो था घर में लेके आई, कहाँ गया ओ साईं, कहाँ गया ओ साईं। रावण बोला बाहर आओ, साधु से काहे शर्माओ, साधु से काहे शर्माओ। सीता बहकावे में आई, घेरा छोड़ा बाहर आई, घेरा छोड़ा बाहर आई। रावण ने उनको उठाया, जबरन कंधे पे बिठाया, जबरन कंधे पे बिठाया, लेकर चला समंदर पार। सीता रोवे जार जार, रोवे जंगल और पहाड़, रोवे जंगल और पहाड़। सुन के उनका हाहाकार, सुन के उनका हाहाकार, सुन के उनका हाहाकार। रघुवर के गुण गावे रे, हम रघुवर के गुण गावे रे, ओ रघुवर के गुण गावे रे, हम रघुवर के गुण गावे रे, हम रघुवर के गुण गावे रे। जो कोई हरे पराई सीता, उसका होके रहे फजीता। राम ने की लंका पे चढ़ाई, खूब हुई घमसान लड़ाई। ओ इधर राम लक्ष्मण हनुमान, उधर खड़ा रावण शैतान। मूर्ख राक्षस तू जिद मत कर, अब भी कहना मान मेरा। तेरी हठनी ओ हठ धर्मी, मौत का है सामान किया, तेरी मौत का है सामान किया। मेरे एक बाण के छुटते ही निकलेंगे तेरे प्राण अभी, निकलेंगे तेरे प्राण अभी। तेरे दसों शीश इस धरती पे लुढ़केंगे गेंद समान अभी, लुढ़केंगे गेंद समान अभी। रघुवर के गुण गावे रे, हम रघुवर के गुण गावे रे, ओ रघुवर के गुण गावे रे। हम रघुवर के। अब दिल्ली दूर नहीं फिल्म की ये रामलीला हमने आपको सुनवाई और बहुत सारे श्रोताओं के सही जवाब भी हमें मिले। उन्होंने फिल्म का नाम पहचान लिया और इसके अलावा गीतकार, संगीतकार, गायकों के नाम भी लिख भेजे। यही तो हैं विविध भारती के श्रोता, जिनकी जानकारियां बेमिसाल हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर पटना में भी रावण दहन का कार्यक्रम होता है, बड़ी भव्य तैयारियां होती हैं और शाम को 5 बजे रावण वध लंका दहन होगा। आज भी होगा, बहुत भीड़ है और भीड़ के चलते आजकल जाना बहुत कम होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने बचपन के दशहरे की याद लिखी है। यह एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि विजयादशमी पर आपने बहुत अच्छी थीम का चुनाव किया है और विजयादशमी सोने जैसी तेजस्वी और चिरायु सीख विजयादशमी की ये है कि हम उन्मत्त ना हों, विनम्रता रखें, सह कार्य करें, सतमार्ग पर चलते रहें, सभी को साथ लेकर चलते रहें। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हमारा बचपन कबड्डी क्रिकेट खेलते हुए बीता है। इसके अलावा बचपन की याद देखिए, रामलीला की याद ये कि पापा के साथ बहुत सारा दशहरा देखने के लिए गए हैं। पापा मुझे साइकिल की सीट पर खड़ा कर दिया करते थे और
मेरी शादी तहसील कौंच में हुई है जो जालौन में है। यहाँ की रामलीला बहुत प्रसिद्ध है और रिकॉर्ड बुक तक में इसका नाम दर्ज है। यहाँ दशहरे पर रावण के पुतलों को मारने के लिए राम लक्ष्मण रथ पर सवार होकर हाथी घोड़े सैनिकों समेत आते हैं और रामायण की चौपाइयों का बाकायदा गुणगान होता है। इसके अलावा पटना की दशहरे को याद किया है और एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि नाना नानी के साथ दुर्गा पूजा पंडाल में जाया करते थे। माताएं माँ दुर्गा को सिंदूर चढ़ाती थी और आपस में सिंदूर खेला होता था। हम बच्चों की तो मौज थी, कोई काकी दादी या मौसी हमें तरह तरह की मिठाइयां खिलाएं, कोई दीदी चुपके से टॉफी दे जाए। शाम को रावण दहन मेले में गुजरती थी। मुकेश जी की आवाज में मानस की चौपाइयां गूंजा करती थी। क्या अद्भुत याद इन्होंने लिखी है भाई। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे श्रोताओं की याद है रामलीला से जुड़ी हुई। और मंदसौर के तो कितने सारे कमेंट्स आए हैं जहां की विशिष्ट रामलीला के बारे में लोगों ने लिखा है। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार आलस्य और हिंसा और चोरी का परित्याग करें, तभी दशहरे की सही सार्थकता है। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और बचपन में दशहरे के मेले की याद हमारे एक और श्रोता ने लिखी है। सभी शहरों में दशहरा मैदान हुआ करता है। बचपन में सुबह से उत्सुकता रहती थी कि कब शाम हो और सभी भाई बहन तैयार होकर रावण दहन देखने के लिए जाएं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि बचपन में जब रावण को जलता देखते थे तब कोई समझ तो होती नहीं थी, बस रंगीन आतिशबाजी और पटाखे देखकर दिल खुश हो जाता था। और पापा से पूछते थे कि इनके 10 सर क्यों हैं और इन्हें हर साल क्यों जलाते हैं। तब पापा जीवन की सबसे बड़ी सीख दिया करते थे। ये बचपन की रामलीला की याद हमारे श्रोताओं ने लिखी है। तो भाई एक बड़ा ही अद्भुत सा गाना सुनवाते हैं। आपको बताना है फिल्म, गीतकार और संगीतकार का नाम। तुम क्यों लेती हो राम नाम तुम, राम राम का रटन जो ये तुमने है लगाया, सीता सीता तुमने राम में ऐसा क्या गुण पाया। गिन पाएगा उनके गुण कोई क्या, इतने शब्द ही कहाँ है। पहुँचेगा उस शिखर पे कौन भला, मेरे राम जी जहाँ है। जग में सबसे उत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबसे शक्तिशाली है, फिर भी रखते संयम है। पर उनके संयम किया पाने को है सीमा, रावण समय है मांगे क्षमा। बज सत्य का डंका, जले पाप की लंका, आए राजा राम करे हम प्रणाम, संग आए लक्ष्मण जैसा भाई। पल पल है भारी वो भी पिता है आई, मोहे बचाने अब आओ रघुराई।
अगर है राम में साहस है तो क्यों नहीं आए अभी तक वो तुम्हारी रक्षा को, जिनका वर्णन करने में थकती नहीं हो तुम यहाँ, ये बताओ वो तुम्हारे राम है इस पल कहाँ। राम हृदय में है मेरे, राम ही धड़कन में है, राम मेरी आत्मा में, राम ही जीवन में है। राम हर पल में है मेरे, राम है हर श्वास में, राम हर आशा में मेरी, राम ही हर आस में। ओ, राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है, राम ही है एकता में, प्रगति में राम है। राम बस भक्तों नहीं शत्रु की भी चिंतन में है, देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है। राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है, मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। पल पल है भारी वो बिपता है आई, मोहे बचाने आवाओ रघुराई। बहुत सारे श्रोताओं के सही जवाब आए हैं। स्वदेश फिल्म का ये गीत आशुतोष गुवारीकर, मधुश्री, विजय प्रकाश और साथियों की आवाजें, गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार AR रहमान। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में जिस स्थान पर दुर्गा जी की स्थापना होती थी वहां मेरा बहुत लगाव था। उस समिति के सबसे जूनियर सदस्य के रूप में मैंने काम करना शुरू किया था और आज मैं उस समिति का प्रमुख भी हूं। और इसके अलावा मधुश्री की मीठी आवाज की तारीफ एक श्रोता ने की है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि भाई बिना फाफड़ा जलेबी के दशहरे का मजा नहीं आता है। सबसे पहले आज के दिन हमने फाफड़ा जलेबी को न्याय देने का काम किया है। भाई वाह, क्या बात है आपकी, क्या अदा है अपनी बात कहने की। इसके अलावा कई श्रोता हैं जिन्होंने जीत और हार पर अपनी बातें लिखी हैं, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम इसकी भी तो बात कर रहे हैं। और श्रोता लिखते हैं कि जब कोई कार्य किया जाए तो उसमें पूरा समर्पण और एकाग्रता होनी चाहिए, तभी हमें विजय प्राप्त होती है। सत्य का पथ एक ही होता है, इसमें अनेकता का रास्ता नहीं खोजना चाहिए और पूरे मनोयोग से आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे पापा कभी भी भीड़ वाली जगह पर नहीं जाने देते थे, पर हम रामलीला और दशहरा देखने के लिए अपने दादाजी के साथ जाते थे। फिर पापा कुछ भी नहीं बोल पाते थे। रामलीला में बहुत आनंद आता था, अब वो आनंद कहाँ है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझे तो मैसूर का दशहरा देखने का आनंद मिला है। ये बहुत ही मशहूर और सुंदर दशहरा होता है। हजारों की तादाद में सजे हुए लोग शामिल होते हैं। हाथी पर सोने के सिंहासन पर जब भगवान निकाले जाते हैं तो बड़ा रोमांच होता है। और इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने अपनी बहुत ही प्यारी यादें पुराने दौर की लिखी हैं, अपने बचपन के दौर की लिखी हैं। देखिए, त्योहारों के मौके पर किस तरह से हमें याद आ जाती है पुराने दौर की, और किस तरह से
पुराने दौर के जो उल्लास की जब हम बात करते हैं तो लगता है कि आज के ज़माने के उल्लास से तुलना करें तो कहीं ना कहीं सभी को यह महसूस होता है कि शायद उल्लास थोड़ा कम हो रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या उत्सवों, त्योहारों, पर्वों का जो उल्लास है वो पहले की तुलना में थोड़ा कम हुआ है? क्या त्योहारों का स्वरूप बदला है? अगर आपको ऐसा लगता है तो इसकी वजह भी लिखिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो आपके कमेंट के जरिए हम आपके नजरिए को जानने की कोशिश भी करेंगे। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि नागपुर में भी बड़े पैमाने पर रावण दहन किया जाता है। चलिए भाई, अब ये बातें तो हो गई। अब जो है जिंदगी के संघर्ष की, और आपकी जिंदगी में किन अलग अलग मुद्दों पर आपने जीत हासिल की है। किसी ने अपनी बुरी आदत पर, किसी ने अपने आलस्य पर, किसी ने किसी और चीज पर, किसी ने अपनी मंजिल को पाने के लिए जिस तरह का संघर्ष किया है उसकी बातें कीजिएगा। इससे जुड़ी हुई अपनी जिंदगी की बातें, अपने अनुभव हमारे साथ लिखिए, हम भी तो जानें और आपके इस संघर्ष से प्रेरणा लें। यह आ गया कार्यक्रम का अगला गाना। आपको फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम है बताना। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही, 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही, ओ राही, ओ राही, ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही, 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 ओ राही। हमारे एक श्रोता हैं जो अलग अलग विषयों पर हमें दोहे लिखकर भेजते हैं। आज उन्होंने लिखकर भेजा है, दिवस दशहरे से में दिवाली हर रात, सच जीते हर काल में बदकारों को मात। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हम हरदा जिले के एक अत्यंत पिछड़े गांव में पैदा हुए और पले बड़े हैं। हमारे गांव में रावण को जलाने की परंपरा नहीं है। गांव के प्रमुख व्यक्ति घोड़ा अथवा बैलगाड़ी से दशहरा विजय करने के लिए दोपहर के बाद रवाना होते थे। हम बच्चे उनका पीछा नहीं कर पाते थे तो गांव के बाहर उनके आने का इंतजार करते। ये गांव बाहर देवता की पूजा करके ज्वार के पत्ते और कचनार के पत्ते तोड़ कर लाते थे और गांव में इन्हें सोने और चांदी की उपमा दी जाती थी। हमारे यहाँ अनाज के भंडारण में
आज के दिन इन्हें दशहरे के दिन रखा जाता है। बहुत ही मार्मिक याद है, अच्छी याद है। और इस तरह से क्या होता है कि अलग अलग यादें शेयर होती हैं तो हम अलग अलग तरह के लोगों के जीवन को जान और समझ पाते हैं। जो पहेली थी उसका जवाब मजरूह सुल्तानपुरी, इम्तिहान विनोद खन्ना। और एक और सवाल पूछा था ना हमने कि संगीतकार का नाम क्या है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि नवमी से लेकर दशहरे तक कितने टन जलेबियां बिक गई होंगी हमारे प्रांत में, हम कह नहीं सकते। विजयादशमी का मेला घूमने के बाद गरम गरम जलेबियां लोग खाते हैं, घर लाते हैं और बांटते भी हैं। एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि ये जो इम्तिहान फिल्म है ये 1974 में इन्होंने अपने शहर की दुर्गा टॉकीज में देखी थी। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि दशहरे पर फाफड़ा जलेबी खाने का एक उत्साह होता है और गरबा वादक नवरात्रि के अंतिम प्रकाश तक मन लगाकर गरबा में घूमते हैं। इसके बाद लगती है भूख, तब आप फाफड़ा और जलेबी का शोर देख सकते हैं और गुजरात में सुबह से ही दुकानें खुल जाती हैं। ये हमारी एक श्रोता ने अपनी बात कही है। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो अपने जीवन के संघर्ष के बारे में लिखती हैं कि बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा लेकिन ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक है। अपने हक के लिए लड़ना पड़ा, अन्याय पर न्याय के प्रति जोरदार तरीके से खड़े रहकर दिखा दिया कि महिलाएं किसी से कम नहीं होती हैं। खुद की एक अलग पहचान दी एक लेखिका और एक कवियत्री के रूप में। तो कठिन परिस्थिति में हमारे भीतर की जो शक्ति है वो जाग जाती है। ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है। तो चलिए अब इसी आशय का एक गाना सुनते हैं। आपको फिल्म का नाम और साथ में थोड़ा सा मुश्किल करते हैं, पहेली को बताना है किस साल ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसके निर्देशक कौन थे। अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे, ओ दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे, ओए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया, भी तेरे भैया। छेड़ ले गोरी मन की बिना रिम झिम रुक छाई, छेड़ ले गोरी मन की बिना रिम झिम रुक छाई, घिर के आई हो प्रेम की गागर लाए रे बादल भेकल मोरा दिया होए, प्रेम की गागर लाए रे बादल भेकल मोरा दिया होए, भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे, ओ दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे, ओए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया, भी तेरे भैया। सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए, सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए, मन बगाए हो आज तो जी भर नाच ले पागल कल न जाने क्या होए, आज तो जी भर नाच ले पागल कल न जाने क्या होए, दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, जीवन में नया लायो रे, ओ दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे।
मदर इंडिया फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोताओं ने साल बता दिया 1957। हमने तो पहली को थोड़ा सा कठिन रखा था, पर महबूब खान और 1957 सभी का जिक्र किया है श्रोताओं ने। और नरगिस मुकरी, शीला नायक, राजकुमार, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, आशा भोसले, शमशाद बेगम, कौन सा ऐसा डिटेल है जो हमारे श्रोताओं ने नहीं भेजा है? यही तो है कमाल श्रोताओं के कमेंट्स का कि वो सारी जानकारियां खंगाल कर निकाल कर दे देते हैं। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि शकील बदायूनी और नौशाद का नाम भी लिया जाए। भाई ले लिया। और दशहरा और जलेबी फाफड़ा की बातें इतनी ज्यादा हो रही हैं कि आप समझ सकते हैं कि मेरी क्या कैफियत हो रही है। 14 फरवरी 1957 को ये फिल्म रिलीज हुई थी मदर इंडिया। तारीख भी हमारे एक श्रोता ढूंढ कर ले आए। और कुछ श्रोता लिखते हैं कि भाई मदर इंडिया बहुत ही ऐतिहासिक फिल्म है और उनके दिल के बहुत करीब है ये जो फिल्म है ये। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखती हैं कि हमारे इलाके में आज के दिन एक दूसरे को पान और मिठाई खिलाने का रिवाज है। बुंदेलखंड से हमारा ताल्लुक है, तो पान और मिठाई खिलाई जा रही है हमारे इलाके में। भाई बहुत ही बढ़िया है जे तो। और इसके अलावा स्वदेश फिल्म के गाने के बहुत सारे जवाब अभी भी नजर आ रहे हैं। वो गाना तो थोड़ी देर पहले हमने सुनवा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जीत है वो जिंदगी के अलग अलग मोर्चों पर इंसान हासिल करता है। एक संघर्ष होता है प्यार का संघर्ष, और इसी तरह का ये गाना आपके सामने आ रहा है, आपके रेडियो सेट पर आ रहा है, आपके मोबाइल पर आ रहा है, और आपको संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम है बताना। अधूरा छूटे ना प्यार का बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। बसा लें दिल की जन्नत, जिसको जमाना लूटे ना। प्यार का बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना।
भाई ये गाना हुआ खत्म और हमारे जो श्रोता हैं वो तो फौरन मुस्तैदी से जवाब दे ही देते हैं। तो अब जरा उनके जवाबों की बारी भी आ गई है। एक श्रोता ने ये लिखा है कि मैंने सोचा था कि ये गीत बजना चाहिए पर मैं आपको लिख नहीं पाया और आपने बजाया, शुक्रिया। धर्मेंद्र और तरला, ऐसा लिखा है एक श्रोता ने, समझने वाले समझ गए। शोला और शबनम फिल्म का गीत, संगीतकार खयाम, ये भी लिखा है। और एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे राजस्थान में दशहरे पर लापसी बनाई जाती है जो गेहूं के दलिये से बनती है। राजस्थान में एक जगह जहां रावण का पुतला जलाया नहीं जाता बल्कि बंदूक से उसको गोलियां मारी जाती हैं। ये एक श्रोता की बात। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि धर्मेंद्र पियानो बजा रहे हैं और साथ में है तरला मेहता। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि कैफी आजमी के नगमे, रमेश सहगल का निर्माण और निर्देशन था इस फिल्म में। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं, वो कहते हैं कि जबलपुर में जलेबी और पान की यादें ताज़ा हो जाती हैं इस मौके पर। इसके अलावा धर्मेंद्र का मासूमियत भरा चेहरा, ये एक श्रोता ने लिखा है। और एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि आपके मुंह से बुंदेलखंडी बोली सुनकर बहुत खुशी हुई, शुक्रिया आपका। और दशहरा उम्मीद जगाता है, बुराई के अंत की याद दिलाता है, ये एक श्रोता की बात है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि किसी किसी के नसीब में संघर्ष जीवन पर्यंत रहता है, हमारा संघर्ष आज तक जारी है और हम जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहेंगे। ये उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा है। और इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स नजर आ रहे हैं। जैसे एक और श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि उठो चलो आगे बढ़ते रहो, जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो, पराजय कोई विकल्प नहीं, जीत का कोई जादुई मंत्र नहीं, आलस निराशा त्याग, तुम जी जान से कोशिश करते रहो, जीवन है संघर्ष, लड़ते रहो। जब आपने ये बात कर दी है तो मुझे लगता है कि ये वो मकाम है जहां हमें ये गीत सुनना चाहिए। बताइएगा किस फिल्म का गाना है और किस कलाकार पर फिल्माया गया। जिंदगी की यही
अपनी आंखों में आशाओं के दीप जलाते रहें। आज बिगड़े तो कल फिर बने, आज रूठे तो कल फिर मने। वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है। हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की रीत है, हार के बाद ही जीत है। मिस्टर इंडिया फिल्म का गाना अनिल कपूर पर फिल्माया गया। जावेद अख्तर के बोल, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हमारे श्रोताओं ने ये सारे जवाब दिए हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत अड़चने आई, पर जीवन में हार नहीं मानी। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिख भेजा है कि दशहरे का तात्पर्य सदा सत्य की जीत, गढ़ टूटेगा झूठ का, करें सत्य से प्रीत। और इसके आगे लिखा है, सच्चाई की राह पर लाख बिछे हों शूल, बिना रुके चलते रहें शूल बनेंगे फूल। और एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि जिंदगी की सच में यही रीत है कि हार के बाद ही जीत है। और इस गाने को सुनने के बाद एक श्रोता ने शरारती कमेंट लिखा है, मोगेम्बो खुश हुआ। आप समझ गए होंगे कि मिस्टर इंडिया की वजह से ये बात उन्होंने लिखी। 1987 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि ये मेरा बहुत ही ज्यादा पसंदीदा गाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं एक और रामलीला। आपको पहचानना है फिल्म का नाम। हट जाओ रावण, मारूंगी बाण, राम के पास है तीर कमान, तीर कमान। हट जाओ रावण, मारूंगी बाण, राम के पास है तीर कमान, तीर कमान। रावण के पास है ज्ञान ही ज्ञान, रावण है तुझसे बड़ा विद्वान, बड़ा विद्वान। लंका में जा के डंका बजइयो, अरे जा अपने घर में तू शेखी दिखाइयो। जानती नहीं तू, अरे सॉरी, जानता नहीं तू रावण का दबदबा, खोल के रख देगा दुनिया का डब्बा। चुटकी में तुझको मसल देंगे राम, चुटकी में तुझको मसल देंगे राम, एड़ी के नीचे कुचल देंगे राम, कुचल देंगे राम। बोलती बहुत है तू राम की बच्ची, बोलती बहुत है तू राम की बच्ची, हरन दिखा के ले जाऊंगा सच्ची, हरन दिखा के ले जाऊंगा सच्ची। फिर देखेंगे जब आएगा हनुमान। हे रावण है रावण, बोलना ज्यादा, हस्ती है क्या तेरी फालतू पियादा। पूछ में आग लगा के तेरी सोने की लंका जला दूंगी। अरे घी नहीं गा गा गा। ओके, सोने की लंका जला दूंगा। सीता को बंदी बनाया है तूने, राम
सागर कैसे पार करेगा, पानी में गिर के डूब मरेगा। पर लंका भारत बांट दिया है, फोन का तार भी काट दिया है, फोन का तार भी काट दिया है। हनुमान भैया ईमेल कर दो, हनुमान भैया ईमेल कर दो, राम को मेरे जल्दी खबर दो, जल्दी खबर दो। जाए अरे लंका का डंका बजता रहेगा। जीने हैं मेरे मन के मीत, मैं हूँ एक तस्वीर तू मेरा, मेरा मेरा मेरा। गाओ न माँ जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि मेरी जंग का ये गाना मुझे बहुत पसंद है और जब भी कोई दुखद प्रसंग आता है तो ये गाना सुनते हैं और जीवन में ये गाना उत्साह का संचार करता है। अनिल कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, नूतन, आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ये बहुत सारे श्रोताओं ने ये सारे डिटेल्स लिखे हैं इस गाने के। और एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि बचपन की एक याद आई, हम लोग ठाणे में थे जब मैं छोटी थी, मतलब बहुत छोटी 5-6 साल की, तो बाबा हमें नए कपड़े खरीदते थे और माँ के लिए शालू जो भारी जरी की बुनाई वाली होती थी और उन्हें पहनने के बाद माँ कितनी सुंदर लगती थी, कभी लाल नीला कभी हरा शालू। और माँ पूरन पोली और कद्दू के मीठे भजिए बनाती जो विदर्भ के स्पेशल हैं। और शाम को दशहरा देखने के लिए हम जाम्बली नाका जाते थे। ये 50 साल पुरानी याद है और आपका ये कार्यक्रम सुनने के बाद ताज़ा हो गई है। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि विविध भारती के जो कार्यक्रम है वो हमें बचपन में वापस ले जाने का अवसर देते हैं, ताकत देते हैं। तहे दिल से धन्यवाद। आजकल के बच्चों को इन छोटी छोटी बातों में आनंद महसूस करना मुश्किल हो गया है, लेकिन हमारा बचपन इन छोटी छोटी आनंदपूर्ण यादों और अनुभवों से परिपूर्ण है। और इस लाजवाब प्रस्तुतिकरण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। कार्यक्रम का वक्त हो रहा है खत्म। आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने यूनुस खान के संग तय किया। सभी को विजयादशमी की शुभकामनाएं। नमस्कार।